हरियाणा चुनाव के नतीजे ने कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया है। जिस सीट पर कांग्रेस दावा कर रही थी, अब वो सीट भी उसके खाते में नहीं जा रही है। दरअसल हरियाणा में जो चुनाव के नतीजे सामने आए, उसके बाद से कांग्रेस के सहयोगी उसको आंख दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 50-50 सीटों पर बंटवारा होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद तेवर दिखा दिया है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के दावे वाले सीट पर भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अब तक उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, गठबंधन में बातें नहीं बनी है, लेकिन अखिलेश एक बड़ा दाव। कल हरियाणा चुनाव का नतीजा सामने आया जिसमें कांग्रेस पिछड़ गई और इधर अखिलेश यादव ने सुबह सुबह अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 10 में से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें खुद करहल सीट से तेज प्रताप यादव का नाम शामिल है, जो अखिलेश यादव परिवार के सदस्य हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अब से कुछ देर पहले एक सीधे तौर पे सोशल मीडिया पर एक जो है उम्मीदवारों की लिस्ट है उसको पोस्ट किया है और इस लिस्ट में होगा पीडीए के नाम एकजुट मतदान, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों का नाम। यह सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने जारी की है, जिसमें सबसे पहले करहल विधानसभा 110 से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने बनाया है। ये तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। एक दामाद हरियाणा में चुनाव हार गए, चिरंजीवी राव हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए और अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये विधायक बनेंगे या नतीजे क्या कुछ होगा, लेकिन लालू परिवार की दाव एक बार फिर से साख पर होगी। लालू परिवार का एक और सदस्य, अखिलेश यादव परिवार का सदस्य लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव का नाम करहल सीट है। करहल वही सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो सांसद अखिलेश यादव विधायक हुआ करते थे और इसी सीट से जीतकर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो समाजवादी पार्टी की सीटें बहुमत के करीब नहीं थी, वहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई और अखिलेश यादव नेता विरोधी दल बने, इसी सीट से जीत कर गए थे। अब इसी सीट से परिवार की सीट घर में ही अखिलेश ने रख ली है, तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाकर। दूसरी सीट की बात करते हैं, सिमाऊ सीट, श्रीमती नसीम सोलंकी 213 ये विधानसभा की क्रमांक है। सिमाऊ विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की जिसका क्रमांक संख्या 213 है और इस विधानसभा सीट पर श्रीमती नसीम सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, इनके नामों की घोषणा अखिलेश यादव ने कर दिया है। मिल्कीपुर सीट, इस 273 श्री अजीत प्रसाद ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है। कटहेरी 277 क्रमांक संख्या विधानसभा की सीट है, कटहेरी विधानसभा, श्रीमती शोभावती वर्मा जो है वो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार होंगी। मझवा डॉक्टर ज्योतिबिंद उम्मीदवार होंगी और इस मझवा वाली सीट पर कांग्रेस ने भी दाव फेंका था। सीमाऊ सीट पर भी कांग्रेस ने दाव फेंका था। हालांकि कांग्रेस ने जिन उम्मीदवारों की लिस्ट की नाम की चर्चा की थी उन सब से अलग समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। देखिए नाम देखिए, करहल तेज प्रताप 1 नंबर पे, सिमाऊ श्रीमती नसीम सोलंकी 2 नंबर पे, फूलपुर मुस्तफा सिद्दीकी 3 नंबर पर, मिल्कीपुर अजीत प्रसाद 4 नंबर पर, कटहरी श्रीमती शोभावती वर्मा 6 नंबर पर, मझवा डॉक्टर ज्योतिबिंद। तो ये इन 6 उम्मीदवारों का सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारकर अपने पत्ते खोल दिए हैं, यानी कि 50-50 का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं था और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लोकसभा में भी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और इसका फायदा समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के उपचुनाव में अपनी सीटें बढ़ाकर की है, यानी कांग्रेस को उसकी औकात बताई जा रही है। कांग्रेस को ये सबक सहयोगी दलों ने सिखाना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे, लोकसभा चुनाव के नतीजे और अब उपचुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि कांग्रेस की आखिर में स्थिति क्या है। 6 महीना पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था
उसमें कांग्रेस पार्टी काफी गदगद थी। कांग्रेस पार्टी यह दावा कर रही थी कि उनके गठबंधन की वजह से देश भर में माहौल बना है और वो बीजेपी को भले ही 400 पार ले जाने में जो है वो उसे रोकने में बीजेपी सफल नहीं हो पाई, ले जाने में कांग्रेस उसे रोकने में सफल हो पाई, लेकिन सरकार बनाने से कांग्रेस ने बीजेपी को नहीं रोक पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी दफे पीएम बने। 6 महीने बाद हुए विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। हरियाणा में कांग्रेस की जो उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गया। जम्मू कश्मीर में गठबंधन की जीत हुई लेकिन कांग्रेस की हार हुई है, ये सीधे तौर पर। और अब समाजवादी पार्टी ने भी सीधे तौर पर झटका देते हुए उत्तर प्रदेश के 10 में से 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान करके चुनाव से पहले यह साफ कर दिया कि उम्मीदवार मैदान में है। सबसे पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। अब कांग्रेस की तरफ से इस पर पूरे मामले पर क्या कुछ होता है। 4 सीटें कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी ने छोड़ी है। इन 4 सीटों में समाजवादी पार्टी और किसके साथ गठबंधन करेगी वो भी देखना होगा। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है। फिलहाल 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा गाड़ दिया है। अब देखना है कि आगे समाजवादी पार्टी का गठबंधन किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है। हालांकि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है कि होगा पीडीए के नाम एकजुट मतदान, लेकिन मतदान एकजुट तब होगा जब गठबंधन में गांठ नहीं होगी। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के हार के पीछे का भी रीजन यही बताया जा रहा है कि हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ या फिर अपने पार्टी के अंदर जिस तरीके से गठबंधन को सही तरीके से वो आगे नहीं बढ़ा पाए, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं था, आम आदमी पार्टी वहां पर अकेले चुनाव लड़ी थी, इसका खमियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। लोकसभा के चुनाव में सभी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तो नतीजे अलग थे। और अब समाजवादी पार्टी विधानसभा के उपचुनाव में अपने उम्मीदवार पहले उतार कर यह साफ कर दिए कि अगर कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में रहना है तो वो कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के आला कमान को समाजवादी पार्टी के साथ चलना होगा। समाजवादी पार्टी की जो छोड़ी हुई सीटें हैं उस पर उनको लड़ना होगा। अगर जीत गठबंधन के अंदर आती है तो फिर अखिलेश अपने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं और फिर नतीजा जो होगा वो अलग ही हो सकता है। जीत के दावे करने वाली इंडिया गठबंधन को झटका हरियाणा में तो लगा ही है और अब उत्तर प्रदेश की बारी है। लिहाजा फूक फूक कर कदम ये अखिलेश यादव ने शुरुआत किया। इसके बाद झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कांग्रेस को आंख दिखा सकती है, वो भी कहा जा रहा। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को झटका गठबंधन के नेता दे सकते हैं। कांग्रेस की हैसियत कम आकी जा सकती है। यही वजह है कि हरियाणा के चुनाव के नतीजे ने जहां बीजेपी गठबंधन और उसके साथियों को भाजपा के प्रति एक तरीके से मजबूत किया है। नीतीश कुमार उसके उदाहरण के तौर पर है कि हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद, प्रथम जीत के बाद नीतीश कुमार के तेवर बदले हैं। नीतीश कुमार ने सबसे पहले बीजेपी को बधाई दी है। इधर कांग्रेस की हार के बाद उसके सहयोगी उसको आंख दिखा रहे हैं और इंडिया गठबंधन है उसके सहयोगी भारी पड़ रहे हैं। इधर एनडीए गठबंधन के सहयोगी मुलायम होते जा रहे हैं, नरम पड़ते जा रहे हैं। वो बीजेपी को ही बॉस मानने के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को बॉस मानने के लिए कोई भी गठबंधन का साथी तैयार नहीं दिखाई पड़ रहा है और उसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने कर दी है। महाराष्ट्र, झारखंड अभी बाकी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तेवर दिखा चुके हैं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़कर साफ कर दिया कि गठबंधन आगे किस तरीके से होगा। तो इंडिया गठबंधन में फिलहाल संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसके उदाहरण के तौर पर ये 6 नाम सीधे तौर पर बता रहा है समाजवादी पार्टी का कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने खेल कर दिया। अखिलेश ने राहुल का रास्ता अब मुश्किलों में डाल दिया है। कांटों भरे रास्ते पर राहुल गांधी को अखिलेश चलाने के लिए अब सीधे जाल फेंक चुके हैं। अब देखना है कि अखिलेश के दावों के बाद कांग्रेस का जवाब क्या होता है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में कांग्रेस क्या अपने सहयोगी दलों को तवज्जो देगी या फिर हरियाणा की तरह ही एकला चलो करा अपनाते हुए कांग्रेस सत्ता से फिर दूर हो जाएगी या सत्ता के करीब आएगी, वो तो वक्त के गर्भ में छुपा है। फिलहाल अखिलेश ने वर्तमान में बता दिया है कि ताकत इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का है और कांग्रेस को उन दलों पर निर्भर होना पड़ेगा। हरियाणा चुनाव के झटके से कांग्रेस को एक और झटका लगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के उम्मीदवारों के नाम जारी करके अखिलेश ने जिस तरीके से
विधानसभा चुनाव के उपचुनाव की घोषणा से पहले अखिलेश ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और अब कांग्रेस की बारी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।